गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो स्टूडेंट लास्ट लेक्चर नंबर 5 में हमने टाइप्स ऑफ रिलेशन स्टार्ट किया था। लास्ट लेक्चर में टाइप्स ऑफ रिलेशन स्टार्ट किया था। टाइप्स ऑफ रिलेशन हमने कैसे स्टार्ट किया था, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट से स्टार्ट किया था। उसमें हमने बात कर ली थी, किस पर बात कर ली थी, एम्प्टी रिलेशन क्या होता है, उसमें कोई भी एलिमेंट किसी से रिलेट नहीं करेगा। यूनिवर्सल रिलेशन क्या है, उसमें सारे एलिमेंट, एक सेट के सारे एलिमेंट एक दूसरे से रिलेट करने चाहिए। उसके बाद हमने बात की थी रिफ्लेक्सिव रिलेशन की, उसमें एक सेट के सारे एलिमेंट अपने आप से अगर रिलेट करते हैं तो रिफ्लेक्सिव होगा, बाकी किसी से भी करें उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। एंड सिमेट्री में मैंने आपको बता दिया था कि एक्स वाई से रिलेट कर रहा है तो वाई भी एक्स से रिलेट करना चाहिए, दोनों साइड से रिलेशन होगा तभी सिमेट्री होगी स्टूडेंट। उसके बाद मैंने आपको ट्रांजिटिव रिलेशन बताया था। ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या बताया था, एक्स वाई से रिलेट कर रहा है, वाई जेड से रिलेट कर रहा है और एक्स भी जेड से रिलेट कर जाए तभी ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज ट्रांजिटिव नहीं होगा। ओके स्टूडेंट, ओके ये बात क्लियर है। यहां तक हमने लास्ट लेक्चर में बात कर ली थी। अब हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट पर स्टूडेंट, टाइप्स नंबर 6 पर बात करने जा रहे हैं हम। टाइप्स नंबर 6 क्या है स्टूडेंट, टाइप्स नंबर 6 देखो आप, टाइप्स नंबर 6 है आइडेंटिटी रिलेशन। किस पर बात करने जा रहे हैं हम, आइडेंटिटी रिलेशन पर बात करने जा रहे हैं। आइडेंटिटी रिलेशन, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट हियर इज अ सेट ए हैविंग एलिमेंट 1 2 3 कह रहे हैं कि हमें क्या करना है, देयरफॉर एक ऐसा रिलेशन जिसमें एक एलिमेंट अपने से ही रिलेट करे, उसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट ए। सेट ए पर आइडेंटिटी है ये स्टूडेंट। आइडेंटिटी में क्या करें, एक सेट के सारे एलिमेंट अपने आप से रिलेट करें। अब आप बोलोगे सर आप रिफ्लेक्सिव में भी यही बोलते हो, आइडेंटिटी में भी यही बोलते हो, क्या चक्कर है ये। नहीं, डिफरेंस है थोड़ा सा, वो डिफरेंस आपको समझना है। कह रहे हैं कि रिफ्लेक्सिव में बता दिया सारे एलिमेंट अपने से करें, बाकी भी किसी से करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो भी रिफ्लेक्सिव होगा। लेकिन आइडेंटिटी में कह रहे हैं कि केवल वो अपने आप से ही रिलेट करें, बाकी किसी से नहीं कर सकते। कंडीशन लगा दी। आइडेंटिटी के लिए क्या होगा, अपने आप से करेंगे सारे एलिमेंट लेकिन बाकी किसी से नहीं कर सकते। ये डिफरेंस है आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव का। ओके बच्चों, आप देखो ये क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन है। तो अगर क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, इफ S is a set having element A B, then find क्या करना है, आइडेंटिटी ऑन S। तो कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, आप देखो आइडेंटिटी ऑन S क्या होगा, हियर आइडेंटिटी ऑन S इज A को A से रिलेट कर देंगे, B को B से रिलेट कर देंगे, बाकी कोई किसी से रिलेट नहीं करेगा। एक सेट के सारे एलिमेंट को उसी से अपने आप से ही अगर रिलेट कर दें तो ये है आइडेंटिटी ऑन एस। ओके बच्चों, आइडेंटिटी की बात क्लियर कर दी मैंने आपको। आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव का डिफरेंस अगर आपको क्लियर हो गया तो अभी ये वीडियो लाइक कर दो आप, अभी लाइक कर दो आप। आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव का क्या डिफरेंस है, आइडेंटिटी में सारे अपने आप से रिलेट करेंगे, रिफ्लेक्सिव में भी करें सारे अपने आप से रिलेट करेंगे। लेकिन क्या डिफरेंस है, आइडेंटिटी में बाकी कोई किसी से रिलेट नहीं कर सकता, लेकिन रिफ्लेक्सिव में कर सकते हो, जाओ फ्री हो करो अपना, लेकिन अपने आप से पहले रिलेट करके उसके बाद बाकी किसी से भी करो। ओके प्यारे बच्चों, ओके बच्चों, तो हमने आइडेंटिटी की बात कर ली है। आइडेंटिटी के बाद अब हम बात करने जा रहे हैं एंटी सिमेट्रिक रिलेशन की। स्टूडेंट हम किसकी बात करने जा रहे हैं, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन की बात करने जा रहे हैं हम। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या है स्टूडेंट, आप देखो क्या करें, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होगा, अ रिलेशन R ऑन सेट A इज कॉल्ड एंटी सिमेट्रिक if X is related to Y and Y is related to X, और ऐसा तभी हो जब X और Y दोनों इक्वल हो जाएं, where X and Y belonging to set A। ओके स्टूडेंट, नाम से बड़ा कंफ्यूजन है यहाँ पे। नाम से ऐसा लग रहा है कि कहीं ये सिमेट्रिक का एंटी होगा, नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर ऐसा सोच रहे हो माइंड में कि सिमेट्री और एंटी सिमेट्रिक ये दोनों भाई भाई आपस में एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ओके,
ये क्या है, सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक का नाम पे बिल्कुल नहीं जाना है। कभी कभी क्या होता है, नाम जैसा होता है काम वैसा बिल्कुल नहीं होता। नाम है मिठाई लाल, लेकिन मुंह से कभी भी मीठा जैसा कुछ दिखता नहीं। ओके स्टूडेंट, तो नाम पे बिल्कुल नहीं जाना है। तो ऐसे इसके नाम पे नहीं जाना है। एंटी सिमेट्रिक का मतलब सिमेट्रिक से इसका कोई लेना देना नहीं है, भूल के भी कनेक्ट नहीं करना है। जैसे हमने अलग अलग टाइप के रिलेशन पढ़े, ये भी अलग टाइप का रिलेशन है, इसका किसी रिलेशन से कोई लेना देना नहीं है। ओके बच्चों, फॉर एग्जाम्पल a set A having element 1 2 3, a set A having element 1 2 3, so here R1 is a relation, 1 is related to 1, 2 is related to 2, 3 is related to 3। ओके स्टूडेंट एंटी सिमेट्रिक में क्या कह रहे हैं कि x y से करे और y x से करे जब दोनों इक्वल हो, और इक्वल हो जाए तो स्टूडेंट क्या होगा, 1 1। इसका मतलब यहां पर भी घुमा फिरा के रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी जैसी ही बात हो रही है। कह रहे हैं दोनों एलिमेंट एक ही हो जाए, ऐसा तो रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी में हो रहा था। तो अब इसका क्या उन तीनों के साथ डिफरेंस है वो क्लियर करना है स्टूडेंट। ये क्या है, एंटी सिमेट्रिक है। ओके स्टूडेंट, ये क्या है, एंटी सिमेट्रिक है ये। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट अभी मैं आपको एक एग्जांपल देने जा रहा हूं जिससे ये तीनों बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि तीनों में क्या डिफरेंस है। वो देखो आप, एंटी सिमेट्रिक की ये डेफिनेशन है कि एक्स वाई से रिलेट करे और वाई एक्स से रिलेट करे, और ऐसा तभी हो जब दोनों इक्वल हो जाएं। स्टूडेंट अभी तो हम जनरल बात कर रहे हैं, सेट्स से रिलेटेड क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं, उसके बाद हम बहुत सारे क्वेश्चन पर बात करेंगे जिसमें सारे रिलेशन आपको क्लियर हो जाएंगे। लेकिन अभी हम देखने जा रहे हैं कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंटी सिमेट्रिक और आइडेंटिटी का क्या डिफरेंस है। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या है, इफ ए इज ए सेट हैविंग एलिमेंट 1 2 3, तो यहां पे कह रहे हैं कि एक रिलेशन है R1 क्या है स्टूडेंट, R1 में क्या है, 1 1 2 2, 1 1 2 2 3 3, 1 1 2 2 3 3, एंड सेकेंड वन इज R2 क्या है, 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 1 2 1 2, एंड थर्ड रिलेशन है स्टूडेंट, थर्ड रिलेशन क्या है, R3 हैविंग एलिमेंट 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2, एंड स्टूडेंट फोर्थ रिलेशन है R4 दैट इज 1 2 1 2। ओके, तो स्टूडेंट हमें चेक करना है रिफ्लेक्सिव, चेक करना है और चेक करना है हमें आइडेंटिटी, रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी। स्टूडेंट हमें क्या चेक करना है, आइडेंटिटी ऑन ए, रिफ्लेक्सिव चेक करना है और एंटी सिमेट्रिक चेक करना है। ये तीन रिलेशन इन एग्जांपल्स पर चेक करने हैं और यहीं से हम डिफरेंस भी क्लियर कर लेंगे। ओके बच्चों, ध्यान से देखो आप कैसे करेंगे क्लियर। स्टूडेंट आप बता दो, आपको मैं बता दूं कि आइडेंटिटी, ये रिलेशन आइडेंटिटी होगा या नहीं, बिल्कुल होगा, क्योंकि आइडेंटिटी में बोला था कि ए के सारे एलिमेंट अपने आप से रिलेट करें और बाकी किसी से नहीं करें। ओके, सारे एलिमेंट अपने आप से रिलेट करें, एक्स्ट्रा नॉट पॉसिबल, और कम भी नहीं हो सकते। बाउंड्री लगा दी, सारे करने चाहिए, ज्यादा भी नहीं हो सकता, कम भी नहीं हो सकता। इसका मतलब ये आइडेंटिटी है। क्या है स्टूडेंट, ये आइडेंटिटी है। क्या है, आइडेंटिटी है। रिफ्लेक्सिव की क्या डेफिनेशन थी, सारे एलिमेंट अपने से रिलेट करें, एक्स्ट्रा में बी पॉसिबल लेकिन कम नहीं हो सकता। लेकिन कह रहे स्टूडेंट एक्स्ट्रा में बी पॉसिबल, कह रहे हो भी सकता नहीं भी, इसका मतलब तो ये भी रिफ्लेक्सिव है और ये भी रिफ्लेक्सिव है। ओके, आइडेंटिटी का चेक करते हैं स्टूडेंट, ये आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी नहीं है, ये आइडेंटिटी नहीं है, ये आइडेंटिटी नहीं है। ओके, क्लियर है बच्चों आपको ये क्या है। आप देखो कह रहे हैं कैसे क्लियर है, यहां पे आइडेंटिटी में कह रहे थे सारे अपने आप से रिलेट करें, ज्यादा भी नहीं हो सकता कम भी, इसमें तो ज्यादा हो गया ना, इसका मतलब आइडेंटिटी नहीं है, इसमें कम हो गया, ये भी आइडेंटिटी नहीं है, इसमें तो पूरा ही कम हो गया, बिल्कुल भी आइडेंटिटी नहीं है। क्लियर है बिल्कुल बात आपको बच्चों। एक रिलेशन और यहीं पर ले लेते हैं R5 दैट इज एम्प्टी रिलेशन। आप देखो क्या ये आइडेंटिटी होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ये भी आइडेंटिटी नहीं है। रिफ्लेक्सिव में कह रहे हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है, ये भी है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं, ये रिफ्लेक्सिव नहीं, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में बोला था कम नहीं हो सकते, ज्यादा हो सकता है, कम नहीं हो सकता। ओके, क्या ये रिफ्लेक्सिव नहीं, ये भी नहीं, कम हो गया, ये भी नहीं है।
ओके स्टूडेंट, सेट ए पर ये 5 रिलेशन मैंने आपको बता दिया, इनमें से कौन सा आइडेंटिटी होगा, कौन सा रिफ्लेक्सिव होगा और नहीं होगा। एंटी सिमेट्री की बात करते हैं स्टूडेंट। एंटी सिमेट्री में कह रहे हैं कि x y से करे और y x से करे, तो ठीक है। एंटी सिमेट्रिक में कह रहे हैं कि सारे अपने आप से रिलेट करें, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट एक तो होना चाहिए, ऐसा एटलीस्ट एक तो होना चाहिए। तो स्टूडेंट आप देखो, एटलीस्ट इसमें भी एक है, इसमें भी एक ऐसा है, इसमें भी एक ऐसा है, लेकिन इसमें इस टाइप का कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये दोनों एंटी सिमेट्रिक नहीं होंगे। ओके स्टूडेंट, अब आपको मुझे लगता है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा डिफरेंस स्टूडेंट क्लियर है अगर तो अभी लाइक कर दो आप वीडियो। फिर से एक बार हम बात करते हैं स्टूडेंट, क्या डिफरेंस है। कह रहे हैं कि इसमें बोल रहे थे सारे अपने आप से करें, एक भी कम नहीं हो सकता, ज्यादा नहीं हो सकता, तो उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसमें यही आइडेंटिटी है, बाकी कोई नहीं। रिफ्लेक्सिव में क्या है, सारे अपने आप से करें, एक्स्ट्रा भी आ सकता है, कोई जरूरी नहीं आए, इसका मतलब ये भी रिफ्लेक्सिव हो गया, लेकिन कम नहीं हो सकता। इसमें कह रहे हैं कि सारे आए तो भी ठीक है, कम हो तो भी ठीक है, ज्यादा हो तो भी ठीक है, लेकिन कम से कम एक तो होना ही चाहिए, एटलीस्ट एक होना चाहिए ऐसा, तब एंटी सिमेट्रिक होगा। इसमें बिल्कुल नहीं है तो इसलिए एंटी सिमेट्रिक नहीं है। ओके बच्चों, ओके, अगर आपको ये बात क्लियर हो गई इस एग्जांपल के थ्रू, तीनों रिलेशन के डिफरेंस क्लियर हो गए हो, तो अभी लाइक कर लो आप। रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक एंड आइडेंटिटी के बारे में हमने बात कर ली है। अब हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट रिलेशन नंबर 8, रिलेशन नंबर 9 एंड रिलेशन नंबर 10 पर। रिलेशन नंबर 8 है इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या है स्टूडेंट? रिलेशन नंबर 8 क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन। रिलेशन नंबर 9 क्या है? पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। रिलेशन नंबर 9 क्या है? पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। एंड रिलेशन नंबर 10 क्या है? ऑर्डर्ड रिलेशन। स्टूडेंट क्या है? ऑर्डर्ड रिलेशन। स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, सिमेट्रिक भी हो जाए, ट्रांजिटिव भी हो जाए, तो ऐसे रिलेशन को हम एक नाम दे दिया इक्विवेलेंस। अगर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री, ट्रांजिटिव तीनों को फॉलो करता है तो उसको हम एक नाम से बुलाएंगे, 3 नाम लेने की जरूरत नहीं। अब हम इसका एक कॉमन नाम रख लिए हैं, इक्विवेलेंस। स्टूडेंट अगर क्या होता है? रिफ्लेक्सिव होता है, एंटी सिमेट्रिक होता है एंड ट्रांजिटिव होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पार्शियल ऑर्डर। इक्विवेलेंस के लिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। पार्शियल ऑर्डर के लिए रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। एंड ऑर्डर्ड के लिए क्या होगा स्टूडेंट? नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, ओनली ट्रांजिटिव। अगर ये तीनों ही होंगे तब हम इक्विवेलेंस बोलेंगे, ये तीनों होंगे तब हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट? पार्शियल ऑर्डर। लेकिन इनमें से कह रहे हैं, इसमें आप देखो ध्यान से, कह रहे हैं कि इसमें से अगर कोई रिलेशन ऐसा है कि नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, केवल ट्रांजिटिव है, तो उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? क्या बोलेंगे? ऑर्डर्ड रिलेशन की बात कर रहे हैं, ऑर्डर्ड रिलेशन होगा। तो स्टूडेंट अभी तक हमने 10 टाइप्स के रिलेशन टोटल बात कर ली है, 10 टाइप्स के रिलेशन पर बात कर ली है। वो 10 टाइप्स के रिलेशन कौन से हैं? एम्प्टी रिलेशन क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन क्या है, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन क्या है, ऑर्डर्ड रिलेशन क्या है। ओके बच्चों, 10 टाइप्स के रिलेशन हैं। आज तो हमने डेफिनेशन सीख लिया, टोटल डेफिनेशन सीख ली है। अगले लेक्चर से हम क्वेश्चन पर भी बात करेंगे, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हम देखेंगे स्टूडेंट। तो उसके पहले आपको ये पूरे जो रिलेशन के नंबर 1 से लेकर के नंबर 6 तक, 6 लेक्चर तक हम पहुंच गए हैं, सारे लेक्चर पहले रिपीट करने हैं, फिर हम क्वेश्चन पे बात करेंगे। ओके प्यारे बच्चों, थैंक यू।